कैपिटल में भी करना पड़ रहा है. तो व्हेन यू आर चेंजिंग द कैपिटल एज वेल, so this is considered as the constant proportion. इसको देख लेते हैं एक बार इसका एक्सप्लेनेशन. In short run period production function, factor ratio must change at different level of output. This is because one factor is constant although the production process. As I told you कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में केवल एक जो हमारा फैक्टर है वो चेंज होगा, एक फैक्टर एज इट इज रहेगा. जैसे कि यहाँ पर के जो है वो कांस्टेंट है, के में कोई चेंज नहीं आया लेकिन लेबर में चेंज आया, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. वहीं पर अगर हम इसकी बात करते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की, तो वहां पर जब हमें चेंज करना होता है तो हमें एल और के दोनों में चेंज करना पड़ रहा है. ठीक है, तो इस कंडीशन को हम कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं. Difference number 2, scale of output is constant in case of short run production function while it changes in case of long run production function. देखो दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको दिए जो शॉर्ट रन का था और लॉन्ग रन का था. शॉर्ट रन में जो इंक्रीज हो रहा था वो केवल 40 से 45 हो रहा था, लेकिन लॉन्ग रन में जो चेंज हो रहा था वो 40 से 80 हो रहा था. दोनों के बीच में डिफरेंस दिख रहा है आपको? बहुत ज्यादा ह्यूज चेंज नहीं आ रहा है यहाँ पर, लेकिन जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो देयर इज अ चेंज. तो यहाँ पर जो चेंज होगा स्केल में वो बहुत कांस्टेंट लेवल से होगा, बहुत ज्यादा हाई नहीं होगा. वेयर एज बट इन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन दिस चेंज शुड बी लार्जर. अब आप अगर 1 एकड़ लैंड पे काम कर रहे थे तो 100 से 150 यूनिट्स आपने बनाने में दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब आप 2 एकड़ लैंड ले लेंगे तो आप क्या सोचेंगे कि मैं फिर अब यही कंसीडर करते हुए लैंड लूं कि मुझे अगर आगे भी प्रोडक्शन और इंक्रीज करना हो तो मुझे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े. तो इसीलिए आप लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में डिसीजंस इस तरीके से लेते हैं कि आगे बढ़ाने का स्कोप रहे. ठीक है, और लेकिन शॉर्ट रन में क्योंकि आप उसी में एडजस्ट कर रहे हैं, आप चेंज तो कर ही नहीं रहे कैपिटल, उसी में एडजस्ट कर रहे हैं, तो आप बहुत ज्यादा नहीं उसको चेंज कर सकते. अब जैसे कि एक छोटा सा डेली लाइफ का एग्जांपल मैंने जैसे कि कल आपको दिया था कि आप अगर एक एक्टिवा रन करते हैं, 2 लोगों को आपको एक्टिवा पे ले जाना है, अच्छी बात है. मेन देखो एफिशिएंट यूज तो यही होता है कि हम 2 लोगों को लेकर जाए, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम उसी से ही 3 लोगों की ड्राइविंग भी उस पर हो, मतलब 3 लोगों को भी ले जाते हैं, मतलब ट्रिपलिंग कर लेते हैं. लेकिन अगर आपको 8-10 लोगों को लेकर जाना है तो वहां आपको क्या करना पड़ेगा, अपने फिक्स फैक्टर को चेंज करना पड़ेगा. हो सकता है आपको कार परचेज करनी पड़े. अब जब आप कार परचेज करेंगे तो आप यही सोचते हुए करेंगे ना कि हमारे ओवरऑल मेंबर्स कितने हैं. अब जरूरी नहीं है कि आज अगर आपको 5 लोगों को लेकर जाना है तो फ्यूचर में भी 5 ही लेकर जाने पड़े. हो सकता है मतलब हम एक आइडिया लगा लेते हैं कि हमारा लमसम आइडिया ही रहेगा कि हमें 10 मेंबर्स मैक्सिमम होंगे, तो हम जो फिर आगे का डिसीजन लेंगे वो यही सोचते हुए लेंगे कि हमें 10 सीटर कम से कम जो कार अवेलेबल हो वो 10 सीटर हो या 8 सीटर हो, जिससे कि आपको प्रोडक्शन करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े आगे चल के. क्योंकि रोज रोज मशीनरी या टेक्नोलॉजी चेंज नहीं की जाती है. ऐसा नहीं है कि आज मुझे 10 यूनिट बनानी है तो मैंने थोड़ी सी फिक्स फैक्टर चेंज कर ली, फिर मुझे 10 यूनिट और बढ़ानी है तो मैंने फिर फिक्स फैक्टर चेंज कर दिया. फिक्स फैक्टर के डिसीजंस एक बार लिए जाते हैं और दैट शुड बी लाइक दिस कि आपको उसमें बार बार चेंजेस ना करना पड़े. ठीक है, ये एक सेकेंड डिफरेंस था. होल्ड ऑन स्टूडेंट्स. Yes. Now the difference number 3, that is short run production function exhibit return to a factor while long run production function exhibit return to scale. अगर आपको शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन बोला जा रहा है तो वहां पर हम रिटर्न टू अ फैक्टर की बात कर रहे हैं. मतलब इसका हम ये कह सकते हैं एक तरीके से सेकंड नेम जो होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का वो रिटर्न टू अ फैक्टर होता है, और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का सेकंड नेम रिटर्न टू स्केल होता है. क्योंकि इसमें हम केवल एक फैक्टर में चेंज कर रहे हैं और इसमें हम पूरा स्केल चेंज कर रहे हैं. पूरा स्केल का मतलब हो गया फिक्स फैक्टर भी चेंज कर रहे हैं और वेरिएबल फैक्टर भी चेंज कर रहे हैं. तो इसीलिए शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को रिटर्न टू अ फैक्टर बोला जाएगा. मतलब व्हेन यू चेंज वन फैक्टर you increase your production more than that change, तो उसको हम बोलेंगे रिटर्न टू अ फैक्टर. बट व्हेन यू चेंज ऑल द फैक्टर्स दैट इज कंसीडर्ड एज रिटर्न टू अ स्केल. इस तरीके से ये तीनों इसके वाइटल डिफरेंस हुए. यहाँ पे किसी को कोई डाउट? अगर डाउट नहीं है तो मैं ये डिफरेंस आगे का क्लियर करा दूं. यस मैम. ओके, चलिए. शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन.
It is a production function in which factor ratio tends to change with change in the volume of output. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है फैक्टर का रेशियो चेंज किया जाता है, जैसे कि हमने अभी किया था, पहले रेशियो था 5:4, फिर चेंज हो गया 6:4। शॉर्ट रन में मैं बात कर रही हूँ, यही हुआ था। पहले हम 5 लेबर और 4 कैपिटल लगा रहे थे, फिर हमने 6 लेबर और 4 कैपिटल लगा लिया, तो यहाँ रेशियो चेंज हो रहा है, यहाँ पे रेशियो 5:4 का आ रहा है और यहाँ रेशियो 6:4 का आ रहा है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्योंकि हमने यहाँ पर चेंज किया तो यहाँ पर भी तो चेंज किया, वहां पर लॉन्ग रन की जब हम बात कर रहे थे, तो जब हमने इसको 5 से 6 किया तो इसको भी 4 से 5 किया, तो दोनों में बराबर चेंज आया, तो इसलिए हम रेशियो चेंज नहीं करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर रेशियो चेंज हो जाएगा। आउटपुट इंक्रीज होता है ओनली वन वेरिएबल फैक्टर चेंज, यहाँ आउटपुट चेंज होगा जब आप केवल एक वेरिएबल फैक्टर को चेंज करेंगे, और यहाँ आउटपुट बढ़ाया जाएगा जब आप ऑल फैक्टर्स को चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप केवल 5 को 6 कर रहे थे और 4 को 4 ही रहने दे रहे थे, पर यहाँ पर क्या होगा जब आपने इसको 4 से, जैसे उस एग्जाम्पल में गिवन था, इसको 4 से 5 किया तो इसको आपने 10 से 20 किया सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ दोनों में चेंज आ रहा है, इसीलिए यहाँ ऑल फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, एंड वेयर इज यहाँ पर ओनली वन फैक्टर चेंज हो रहा है। यहाँ पर स्केल हम नहीं इंक्रीज कर सकते, बट यहाँ पर स्केल इंक्रीज किया जा सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया 100 यूनिट से जब हम 1000 यूनिट तक पहुंचते हैं तो उससे आपका स्केल इंक्रीज होगा, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि 1 एकड़ लैंड पे आप 100 यूनिट से 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर सके? दिस कुड नॉट बी पॉसिबल। तो यहाँ पर आप स्केल नहीं चेंज कर सकते, पर यहाँ पर स्केल चेंज हो सकता है। इसको हम रिटर्न टू अ फैक्टर बोलते हैं और इसको हम रिटर्न टू अ स्केल बोलते हैं, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को। एज आई टोल्ड यू, ये ओवरऑल डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूजुअली पूछा जाता है, ठीक है। तो एक बार इसको देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। और ये भी मैंने आपको बताया था कि आपके सिलेबस में रिटर्न टू अ फैक्टर है एंड रिटर्न टू स्केल अकॉर्डिंग टू द सिलेबस मतलब नहीं है, नॉट रिटर्न टू स्केल। तो हमें जो केवल पढ़ना होगा दैट इज शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन, नॉट लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। डिफरेंस तक तो आपको देखना होगा, लेकिन इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो केवल रिटर्न टू अ फैक्टर पढ़ेंगे, रिटर्न टू अ स्केल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस मूव टू द न्यूमेरिकल पोर्शन। यस बेटा। मैम लॉन्ग रन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा फिर? नहीं 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 नहीं, लॉन्ग रन से आएगा ही नहीं, क्योंकि लॉन्ग रन पार्ट ही नहीं है आपके इसका ओके मैम, सिलेबस का, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल करने के लिए हम कुछ टर्म्स को देखते हैं। वैसे ये टर्म्स मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ, आई गेस किसी एक चैप्टर में हमने थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ा था, लेकिन हम यहाँ देख लेते हैं। यस, सो द 3 टर्म्स हियर आर, पहले हम इसमें पढ़ेंगे टोटल प्रोडक्ट, सेकेंड हम इसमें पढ़ेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। मैम यस बेटा। मैम वीडियो ब्लर है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बेटा मैं सिर्फ लिख रही हूँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, बुक में गिवन है सारा कुछ। वो वीडियो ब्लर इसलिए होगा क्योंकि नेटवर्क नहीं है। एवरेज प्रोडक्ट, तो जैसा कि आपको इधर गिवन है बुक में, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट हम इसमें कंसीडर करेंगे वेरिएबल फैक्टर में, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट का मतलब होता है ओवरऑल जितनी यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको टोटल करके हम कहते हैं कि हमारी टोटल प्रोडक्ट है, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब होता है जब हम टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर देते हैं फैक्टर से, वो हमारा निकल आता है एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम इसमें फॉर्मूला लिख सकते हैं, टोटल प्रोडक्ट अगर आपको निकालना होता है तो टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है एपी इंटू फैक्टर। फैक्टर कुछ भी हो सकता है, लेबर हो सकती है, लैंड हो सकती है, वो लेबर हो या कुछ भी अदर रॉ मटेरियल कुछ भी गिवन हो, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट ऐसे निकलता है। मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने के लिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, TPN माइनस TPN माइनस 1, मतलब जब हम टेबल लिखते हैं तो टेबल में से जो थर्ड वाला नंबर है उसमें से सेकंड वाले नंबर को माइनस कर देते हैं तो वो हमारा MP आ जाता है। और एवरेज प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला होता है TP अपॉन L। ये 3 फॉर्मूले हमें लर्न करने होंगे, TP इज इक्वल टू AP इंटू L, MP इज इक्वल टू TPN माइनस 1, AP इज इक्वल टू TP अपॉन L। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो इससे और क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मूला क्या कहना चाह रहा है, ठीक है।
लेकिन अगर एक टेक्निकल डेफिनेशन की बात की जाए तो टीपी इज द सम टोटल ऑफ आउटपुट ऑफ ईच यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जब भी हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं तो उस प्रोडक्शन को करने के लिए जितनी भी हमारी वेरिएबल फैक्टर ओवरऑल लग रहे हैं, ठीक है, उसको हम टोटल प्रोडक्ट के अंदर कंसीडर करेंगे। मतलब जो उससे हम ओवरऑल प्रोडक्शन कर पा रहे हैं वो टोटल प्रोडक्ट है। मार्जिनल प्रोडक्ट, जब हम अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं उसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट बढ़ता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर किया था कि मैंने लेबर ये लैंड को 1 एकड़ से 2 एकड़ किया, तो इसको चेंज करने से मेरा एडिशन हुआ ना 100 यूनिट से 150 यूनिट्स हुआ, मतलब 50 का मार्जिन हुआ, तो इसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट से डिनोट करेंगे। और एवरेज का मतलब होता है आउटपुट पर यूनिट निकालना, मतलब ओवरऑल हमें पर यूनिट पे कितना आउटपुट निकल के आ रहा है, पर यूनिट आउटपुट कितना निकल के आ रहा है वेरिएबल फैक्टर यूज करके, उसको हम एपी बोलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम करेंगे तो इससे पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से टीपी, एमपी और एपी फाइंड आउट किया जाता है। जैसे यहाँ क्वेश्चन गिवन है, हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि हमें लेबर गिवन है 1 2 3 4 5 6 7। इसके अलावा हमें टोटल प्रोडक्ट गिवन है 50 90 120 140 150 150 और 147। आप देखो यहाँ ये क्वेश्चन में सिंपली ये सिग्निफाई कर रहा है कि जब हम एक लेबर यूज करते हैं तो हम 50 प्रोडक्ट्स बना पा रहे हैं, जब हम 2 लेबर्स यूज करते हैं तो हम 90 प्रोडक्ट्स बना पा रहे हैं, जब हम लेबर और बढ़ाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट और बढ़ रहा है, लेबर और बढ़ाई प्रोडक्ट और बढ़ा, लेबर और बढ़ाई प्रोडक्ट और बढ़ा, लेबर और बढ़ाई प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया। पहले तो ये देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 150 से आगे क्यों नहीं बढ़ा और बल्कि डिक्लाइन होना चालू हो गया, ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केवल हम यहाँ पर शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि शॉर्ट रन में आप 100 से 150 तो कर सकते हो, पर 150 से 1000 यूनिट नहीं बढ़ा सकते हो। लेबर तो आप बढ़ा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन केवल लेबर से तो काम नहीं हो रहा, हो सकता है इसमें अदर कैपिटल इंक्रीज यूज हो रहा हो या कोई ना कोई फिक्स फैक्टर यूज हो रहा हो। जब आप अननेसेसरी लेबर को इंक्रीज करे जा रहे हो पर फिक्स फैक्टर तो नहीं बढ़ा रहे हो, तो एक पॉइंट तक तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद वो क्या होने लग जाएगा, वो डिक्रीज होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका ओवर यूटिलाइजेशन हो जाएगा रिसोर्सेज का। एक जगह है, उस जगह पर आपने एक लेबर रखी, अच्छी बात है, 2 रखी, अच्छी बात है, चलो 5 तक रखी, अच्छी बात है, लेकिन अननेसेसरी जब आप के पास मशीन एक है और आप उसके ऊपर 7 लेबर को एम्प्लॉयड कर रहे हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, अननेसेसरी रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा और आप उसका जितना ओन कर सकते हैं, जितना प्रोडक्टिव यूज कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर ये 150 के बाद डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये टीपी आया। अब हम इससे क्या फाइंड आउट करेंगे, मैम एमपी एंड, यस बेटा, मैम एक टाइम पर तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। हाँ बिल्कुल नहीं, नेगेटिव मतलब माइनस में जाता चला जाएगा। एमपी नेगेटिव हो सकता है, टीपी कभी नेगेटिव थोड़ा ना हो सकता, हम प्रोडक्ट बनाएंगे नहीं, मैक्सिमम 0 ही तो करेंगे, लेकिन नेगेटिव कैसे कर देंगे। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि जब हमने 5 लेबर लगाई तो 150 प्रोडक्ट बनाया, लेकिन हमने फिर अननेसेसरी 6 लेबर लगाई तब भी हमारा प्रोडक्शन बढ़ा नहीं। ओके मैम। क्या कहना है? हमसे बोल ली ढंग से।